क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। ठीक है, आपको यदि पता करना हो कि ये जो त्रिभुज बनाए हैं, जो हम लोग को बनाना है, इस त्रिभुज के 2/3 गुनी हो, जो एक दूसरा त्रिभुज बनाना है हम लोगों को, कि वह इससे छोटा होगा या इससे बड़ा, तो आप क्या करिएगा कि 2/3 है ना, तो यानी कि 3 से 2 में भाग लगना, तो लगा के देख सकते हैं। जैसे कि नहीं कटेगा तो 0, 2 दशमलव लगाएं 0, 6, 6, 6, यहाँ पे क्या होगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब देखिए 2/3 यानी ये छोटा है, एक से क्या है छोटा। यदि एक से बड़ा रहता तो जो हम लोग इस त्रिभुज अभी ये वाला बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज, इससे बड़ा होता। लेकिन क्या हो रहा है कि 0.6 ये एक से क्या है छोटा है, यानी कि इस त्रिभुज से वो त्रिभुज जो हम लोग बनाएंगे जो कि 2/3 गुनी होगा ये इस त्रिभुज के, उससे क्या होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वह छोटा होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या खींचना होगा, देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जो सबसे लंबा होगा ना उसका एक रेखाखंड खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, तो हम खींच लेते हैं एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है और इसका नाम दे देना है। जैसे कि हम नाम दे देते हैं P और यहाँ पे लिख देते हैं Q। ठीक है, इसका नाम लिख दिए हम P और Q। फिर क्या करना है कि 4 और 5 बोल रहा है। ठीक है, आप 4 इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी। ठीक है, तो 4 देखिए 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसको इसके स्केल से 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। ठीक है, यानी इसका जो लंबाई होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं, खोल लेते हैं। हाँ चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद P बिंदु पर रखना है और एक चाप मारना है। ठीक है, P बिंदु पे रखना है और चाप मारना है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर से स्केल के पास ले जाना है और फिर अब 5 सेंटीमीटर लंबा खींचना है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर इसको कर देना है और उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को फिर से एक चाप मारना है। ठीक है, अब फिर से इस बिंदु पर रख के चाप मारना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 है कि नहीं। ठीक है, पूरा 5 रहना चाहिए, वरना हम लोग का गलत बनेगा और एग्जाम में नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु पे रखना है और फिर से एक चाप मारना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कटान बिंदु है। ठीक है ना, इस बिंदु को इससे क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु को इस P वाले बिंदु से मिला लेंगे। अच्छे से एकदम रख के क्या कीजिएगा कि मिला लीजिएगा एकदम अच्छे से। उसके बाद मिलाने के बाद देखिए यह जो रेखा होगा ना, यह 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और फिर इस बिंदु से फिर से वही क्रॉस वाले बिंदु को बनाएंगे। ठीक है, तो ये कितना, ये वाला जो रेखा होगा ये 5 सेंटीमीटर का हमारा होगा। ठीक है, तो इस पे लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन 1 में हम लोग किए थे। ठीक है, अब हम लोग को इसी त्रिभुज का, इसी के समरूप, ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजाओं को 2/3 गुनी होगा। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग न्यून कोण बनाए थे ना, न्यून कोण खींचे थे, वैसे ही एक भुजा यानी कि एक रेखा क्या करना है, खींच लेना है न्यून कोण पे। ठीक है, न्यून कोण में कितना भी खींच सकते हैं, बस 90, ऐसे पूरा 90 को छोड़ा के आप इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे से खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे से हम खींच लेते हैं एक न्यून कोण। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है 2/3। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 2/3 में सबसे बड़ा कौन है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 में सबसे बड़ा कौन है, 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3, ठीक है, 3 को चाप काटेंगे। ठीक है, 2/3 में सबसे बड़ा 3 है, तो यहाँ हम कितना चाप काटेंगे, 3 चाप काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 को चाप काटिएगा। ठीक है, इस बिंदु पे रखना है, आप कितना भी लंबाई करके चाप काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 को आपको क्या करना है कि चाप खींचना है, 1, 2 और 3, जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, फिर इसका नाम लिख देते हैं कि P1, P2 और P3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेना है। इस बिंदु को हम मिला लेते हैं इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु को क्या करना है कि इस बिंदु से मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है, हम लोगों को इस बिंदु पे रखना है। ठीक है,
इस बिंदु पे रखना है क्या प्रकार। यहाँ पे देखिएगा कुल कितने नंबर यहाँ पे दिए हुए 2 और 3। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे होगा उस बिंदु पे हम रखेंगे क्या प्रकार और एक चाप काटेंगे। आप कितना का भी काट सकते हैं, जैसे कि हम इतना करते हैं और एक चाप काटते हैं, ठीक है। चाप काटने के बाद एक 3 नंबर दिया हुआ था और एक देखिए यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ था 2, ठीक है। एक 3 है और एक 2। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर पे रख के फिर से क्या करेंगे चाप काटेंगे उतना ही त्रिज्या का, ठीक है। तो जितना का हम यहाँ पे चाप का अच्छे से आप खींचिएगा, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक चाप काट लेंगे, जितना का यहाँ पे चाप काटे थे उतना ही यहाँ भी चाप काटेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इसका लंबाई को माप लेना, ठीक है। इसका लंबाई को माप लेना, तो आप अच्छे से माप लीजिएगा इसका लंबाई को, ठीक है। तो हम माप ले रहे हैं इसका लंबाई को एकदम ध्यान से। और मापने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा है दूसरा वाला चाप, इस पे रख के ऐसे करके काट लेना है, ठीक है। और काट लेने के बाद इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु P2 यानी 2 बिंदु से क्या करना है कि मिला लेना है, ठीक है। मिलाना है इस रेखा के तक, ठीक है। ध्यान से एकदम क्या करना है कि मिला लेना। मिलाने के बाद देखिए ये PQ यहाँ पे ये वाला जहाँ टच कर रहा है ये PQ रेखा को यहाँ पे हम नाम रख देते हैं जैसे कि D, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है ऊपर में यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज एक बनाना है। अब कैसे, इसके बाद इतना करने के बाद क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे चाप खींचे थे, वैसे यहाँ पे चाप खींचेंगे Q में, ठीक है। आप कितना बड़ा भी चाप खींच सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक भी इतना बड़ा भी चाप खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना बड़ा चाप लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं एक चाप मारते हैं। उसके बाद उतना ही चाप यहाँ D के पास रख के भी मारना है, ठीक है। D के पास भी ऐसे रख के उतना चाप मारना है, ठीक है। अब मारने के बाद क्या करना है कि ये जो चाप का है ना इस रेखा को जहाँ काट रही है और इस रेखा को, इसका लंबाई को क्या करना माप लेंगे। इसका लंबाई को हम माप लेंगे, ठीक है। मापने के बाद देखिए मापने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे इस बिंदु पे रखना है और इसको काट लेना है, ठीक है। इस बिंदु पे रखना है और इसको काट लेना है, ठीक है। तो काट लेने के बाद क्या करना है इस जो बिंदु मिल रहा है हम लोगों को इस बिंदु को इस D बिंदु से मिला लेना है, ठीक है। इस बिंदु को इस D बिंदु से क्या करना है कि मिला लेना है, ठीक है। अब देखिए मिला लेने के बाद यहाँ पर भी कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे कि हम A लिख दिए। अब देखिए कि देखिए PQ यहाँ पर तो कुछ नाम नहीं, यहाँ भी हम कुछ नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम B लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो BPQ जो बिंदु था ना उसका जो ABD बिंदु है ना वो 2/3 है, ठीक है। ये 2/3 है। देखिए ये छोटा बना कि नहीं 2/3 बोल रहा था, यानी जो ABD देखिए यहाँ पे त्रिभुज APD जो है ना वो इस बड़े वाले त्रिभुज BPQ से क्या है 2/3 गुनी है, ठीक है। इससे 2/3 गुनी है ये छोटा वाला त्रिभुज। तो हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम में एकदम अच्छे से बनाना है क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से कंफर्म है कि 10th के बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा।